हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एसबीआई की। तो उन्होंने 2043 करोड़ रुपीस कमाया है एटीएम विड्रॉल फीस से पिछले 5 सालों के अंदर। आप एक बार चार्ट को देखो, आपको समझ में आएगा क्या सीन चल रहा है। लगभग सारे बैंक्स ने लॉस किया है, खाली हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही दबा के प्रॉफिट कमाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल बात करके चले तो एसबीआई के अलावा पीएनबी, कैनरा बैंक ने ही प्रॉफिट कमाया है एटीएम ट्रांजेक्शन से। अब जिनको नहीं पता कि सीन क्या है, अगर आप 5 ट्रांजेक्शन करते हो तो वो फ्री रहती है, उसके बाद में आपको पैसा देना पड़ता है। 21 रुपए फीस है। अगर हम पीएसबी बैंक्स की बात करके चले तो कई अकाउंट्स में किसी लेवल के ऊपर आके आपके अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन भी फ्री हो जाते हैं, पर अगर इन बैंक्स में बात करके चले तो ऐसा सीन है। तो यहाँ पर भी ये लोग पैसा कमा रहे हैं, मतलब लोग इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एसबीआई के एटीएम्स के अंदर। अब कहानी ये है, ऑलमोस्ट 65,000 एटीएम्स है एसबीआई के। उसके बाद आता है पीएनबी बैंक, जिसके पास में 13,000 के आसपास है। कैनरा बैंक के पास में 12,000 के आसपास है। तो यही शायद एक बड़ा रीजन है, खुद के एटीएम होने की वजह से आप अच्छा मार्जिन बना पा रहे हो। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो वो $2.6 बिलियन के आसपास बिड कर रहे हैं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को खरीदने के लिए। ये बड़ी बात है भाई, अभी पहले भी खबर निकल के आई थी, ये इसको खरीद रहे हैं। सीमेंट्स, पावर, रियल एस्टेट सब के अंदर ये काम करते हैं और कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप भी इसी के अंदर काम कर रहे हैं, इसी के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। और जयप्रकाश एसोसिएट का थोड़ा सा हाल भी बुरा चल रहा था, बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर गया था 2024 के अंदर, जब आईसीआईसी बैंक वालों ने इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करी थी इस कंपनी के अगेंस्ट। 57,000 करोड़ रुपीस आईबीसी 5 को देने हैं इनको, और कुछ लोन भी ले रखे हैं। देखो क्या होता है, कौन खरीदता है कौन नहीं खरीदता, बट अडानी ग्रुप इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम आईपीओ की दुनिया की बात करके चले तो कुछ कुछ न्यूज़ आपको बताता हूँ जो कि आपको थोड़ी सी नेगेटिव लगेगी, पर पूरा परस्पेक्टिव समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर हम ग्रो की बात करके चले तो वो $6.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $200 मिलियन रेज कर रहे हैं। और क्यों किया जा रहा है? लास्ट इन्होंने अक्टूबर 2021 में पैसा रेज किया था, जब इनकी वैल्यूएशन $3 बिलियन की थी। क्या इनको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई है? खबरें तो ये कह रही थी कि भाई इनके पास पैसा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो पैसा इसलिए रेज करा जा रहा है क्योंकि इनको आईपीओ निकालना है। अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले तो जल्दी ही इनका आईपीओ आ सकता है, शायद इस साल के एंड के अंदर या अगले साल की शुरुआत के अंदर। तो आपको आईपीओ निकालने से पहले अपनी एक वैल्यूएशन भी तो सेट करनी पड़ती है कि भाई देखो हमारी वैल्यूएशन इतनी है, लास्ट 3 बिलियन की थी, अभी कितनी है, उसको सेट करने के लिए पैसा रेज किया गया है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो ये 6 बिलियन से $8 बिलियन के बीच में वैल्यूएशन पे पैसा रेज कर सकते हैं अपने आईपीओ के अंदर। बाकी वीवर्क की बात करके चले तो उनका भी आईपीओ फाइल हो रहा था, बट सेबी ने उसको टेम्परेरी पॉज कर दिया है। ये होल्ड पे डालने का रीजन हो सकता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही हो या फिर कोई कंप्लायंस इशू हो। वीवर्क जो इंडिया के अंदर आ रहा है वो पूरा पूरा होली ओन आप कह सकते हैं, एक तरह से इंडिया की ही एंटिटी है। जो इंटरनेशनली कंपनी थी उससे इन्होंने खरीद लिया था, बट ऐसा नहीं है कंपनी प्रॉफिटेबल हो रखी है। हाँ, इनके लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले तो 135 करोड़ से थोड़े से ज्यादा इन्होंने लॉसेस रिपोर्ट किए थे, जो कि इंप्रूव हुए थे उससे पिछले ईयर पे 146.81 करोड़ थे। और अगर रिवेन्यू की बात करके चले तो वो 27% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो लेट्स सी आईपीओ आता है या नहीं आता है, आता है तो कैसा आता है। क्योंकि अगर हम एलजी इंडिया की बात करके चले तो वो तो शायद थोड़े से डर गए हैं भाई, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम पे जो मार्केट में त्राही त्राही दिखाई दी थी, उनको लगा कि भाई ये ना हो हमारा आईपीओ पिट जाए, इट्स बेटर कि वैल्यूएशन कम कर दी जाए। $15 बिलियन की वैल्यूएशन जो वो पैसा रेज कर रहे थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है, 10.5 बिलियन से 11.5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के बीच में आ सकते हैं। मुझे अभी भी याद है जब इस न्यूज के बारे में मैंने बात करी थी, आपको कुछ डेटास दिखाए थे और मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या आपको लगता है ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? शायद एलजी वालों ने देख ली, मुझे ऐसा लगता है उनको भी समझ में आ गया भाई मई के अंदर आईपीओ निकालना है, इट्स बेटर कि एक ठीक रेट पे निकाल दिया जाए, क्योंकि हालत थोड़ी सी बुरी चल रही है। होंडाई इंडिया की बात करके चले तो जो वो लिस्ट हुआ था, तो आपने लिस्ट तो कर दिया था, बट 11% पे नीचे खुला था वो। एलजी वाले शायद ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर हम कल्ट फिट की बात करके चले तो वो भी बैंकर्स को ढूंढ रहे हैं आईपीओ के लिए। कल्ट फिट को बैक करता है जोमेटो, ऑलमोस्ट 6.4% स्टेक्स है उनके पास में। नवंबर 21 के अंदर $100 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए थे 1.56 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और पिछले कुछ टाइम में कल्ट फिट भी बहुत तेजी से एक्सपैंड करता हुआ दिखाई दिया है। लॉस तो कर रहे हैं दबा के, बट एक्सपैंड भी कर रहे हैं, हम एक बार को ये कह सकते हैं। इनके जिम्स भी हो गए हैं, ये हेल्दी खाना भी बेचने लग गए हैं, ये डायरेक्ट स्पोर्ट्स ब्रांड के अंदर भी उतर गए हैं, ये आपको
हेल्थ सर्विसेज भी दे रहे हैं, ये आपको अलग अलग शुगर फिट जो है वो भी इन्हीं का प्रोडक्ट है, तो बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी भारत पे की बात करके चले तो उनके जो लॉसेस है वो 148.8 करोड़ पे रहे पहले 9 महीने ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। बुरा लग रहा है देख के भाई नंबर तो, बट आप कह सकते हो एक बार को ये इम्प्रूवमेंट है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर ऑलमोस्ट 500 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, तो वहां से इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। पहले 9 महीने के अंदर अगर ईसॉप्स कॉस्ट को हटा दिया जाए तो ये एबिटा लेवल के ऊपर ब्रेक इवन है, मतलब जितना कमा रहे हैं उतना ही लुटा रहे हैं। ये चीज अच्छी है, बट कहानी ये इनको भी आईपीओ निकालना है भाई। 18 से 24 महीने के अंदर ये भी आईपीओ निकाल सकते हैं। अब इनका आईपीओ कैसा रहेगा वो टाइम बताएगा। अभी के टाइम पे इनका जो मेजर बिजनेस है ना वो ये है कि आप भाई हमारा क्यूआर कोड यूज करो, क्यूआर कोड से हमारे पास में डेटा आएगा मर्चेंट्स का कि भाई कितनी ट्रांजेक्शन होती है, कितनी वॉल्यूम होती है, किस टाइप के प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। उस डेटा के बिहाफ के ऊपर लोन सैंक्शंस करे जाएंगे, मतलब वो डेटा आगे यूज किया जाएगा लीड जनरेशन के लिए। उसके बाद उनको लोन ऑफर किए जाएंगे और वहां पे आर्बिट्राज में पैसा खाएंगे। अगर हम इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की बात करके चले तो उनके हिसाब से ये जो लोन है इसकी रेटिंग BBB+ है, जो कि अच्छी मानी जाती है, मतलब स्टेबल मानी जाती है। कोई बहुत बुरा लोन क्वालिटी नहीं आ रही है। अगर हम कंट्री डिलाइट की बात करके चले तो उन्होंने सीरीज ई राउंड के अंदर 212 करोड़ रुपया रेस किया है। इनका पहला इक्विटी राउंड हो गया 2025 का अगर देखा जाए तो। अभी के टाइम पे जो टेमासेक है उनके पास में सबसे बड़ी होल्डिंग है इनकी, ऑलमोस्ट 13.63% की। और ये जो पैसा रेस कर रहे हैं मेरे हिसाब से ये जो क्विक कॉमर्स है ना उसके अंदर डबल डाउन करेंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने पायलट किया था 10 से 15 मिनट डिलीवरी गुरुग्राम के अंदर। जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट सबके सब इसी के अंदर घुस रहे हैं, तो इनको लगा कि हम भी इस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं बैलेंस शीट और खराब हो जाएगी ना। अभी ये पहले हाल बुरा चल रहा था फाइनेंशियल शीट्स में अगर बात करके चले तो अब क्विक कॉमर्स में घुस के तो और बुरा हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर कंपनी ने 260 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका रेवेन्यू तो 50% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट लॉस बरकरार है। क्विक कॉमर्स की वजह से मुझे लगता है ये नंबर्स और बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम डेली हंट की बात करके चले तो उन्होंने 710 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अगेन ये भी इनके लिए इंप्रूवमेंट है। अगर हम एबिटा लेवल पे बात करके चले तो इनका बर्न 51% कम होता हुआ दिखाई दिया है। पहले इन्होंने 1448 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अब 24 आते आते 710 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। इंप्रूवमेंट आप ये कह सकते हैं। जितने बड़ा ये बिजनेस बन गया है अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, थोड़ा सोचने वाली बात नहीं है। ये वर्नाकुलर न्यूज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर न्यूज मिल जाती है। साथ में जोश नाम से इनकी सोशल मीडिया ऐप भी है, बट बिजनेस नहीं बन पा रहा है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। इनका प्लान है सेकेंड हाफ ऑफ 2025 ये ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। लेट्स सी हो पाता है नहीं हो पाता क्या होता है, क्योंकि अभी इन्होंने AI ड्रिवन टूल्स भी निकाले, जैसे इनका एडटेक प्लेटफॉर्म है नेक्स्टवर्स AI, डेली हंट प्रीमियम भी निकाल दिया है, जोश के ऊपर ऑडियो कंटेंट भी निकाल दिया है। साथ में जो वर्स है वो कोलैब भी करवाएगा, इन्फ्लुएंसर कैंपेन मैनेजमेंट भी करेगा। तो एक्सपेंशन तो करी है ताकि कहीं ना कहीं अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाए। लेट्स सी क्या एग्जीक्यूशन सही हो पाती है। बाकी जुगनू की बात करके चले तो उन्होंने पेटीएम से अपने 12.7% स्टेक्स को बायबैक कर लिया है, और ये भाई समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट। जुगनू 2014 के अंदर शुरू हुई कंपनी थी जो कि ऑटो रिक्शा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म थी, मतलब एक ऐप के अंदर सारे ऑटो आ जाएंगे और आप वहां से बुकिंग कर सकते हो। और पिछले कुछ टाइम के अंदर ये लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स के अंदर भी घुस गए, हाइपर लोकल डिलीवरी के अंदर भी घुस गए, क्योंकि क्विक कॉमर्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, D2C बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको लगा कि भाई इसके अंदर घुसना सही है। अगर बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, सही कैटेगरी में जा रहा है, इस चक्कर में शेयर्स को पेटीएम से खरीदा गया है। अब यहाँ पे देखो कैच क्या है, कंपनी ने जो स्टेक्स खरीदे हैं वो 23.52 करोड़ के खरीदे हैं, बट पेटीएम ने 42.79 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे थे। तो पेटीएम का जो पैसा है वो ऑलमोस्ट आधे के आसपास चला गया, तो वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दी है। जुगनू वालों ने अपने बाकी इन्वेस्टर्स को भी बोला है अगर आप एग्जिट करना चाहते हो इसी वैल्यूएशन के ऊपर तो आप भी एग्जिट कर सकते हो। तो बेसिकली लॉस के ऊपर इन्वेस्टर्स को एग्जिट करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है? क्या कंपनी को लगता है कि इन्वेस्टर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है और उनके चक्कर में ये ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर सब कुछ सही चल रहा होता ना तो एटलीस्ट सेम वैल्यूएशन पे तो बायबैक होता, या प्रीमियम पे होता तो ज्यादा अच्छा था, बट सेम पे तो होता। बट कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ ना कुछ चीजें चल रही है जिस चक्कर में एक तरह से कम रेट के अंदर पेटीएम ने बेचा है। डिस्ट्रेस सेल ही कहूंगा मैं इसको।
बाकी इन्फानाइट रियलिटी की बात करके चलो तो नेस्पर को खरीद रहे हैं $207 मिलियन के अंदर। मुझे नहीं पता आपका क्या सीन है क्या नहीं है। नेस्पर ना मेरे बचपन का एक बहुत बड़ा टॉरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म हुआ करता था गाने डाउनलोड करने के लिए। ये पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म होता था जो कि 1999 में शुरू हुआ था और 2001 के अंदर ये बंद हो गया था लीगल बैटल्स के चलते, क्योंकि बहुत सारा जो प्रीमियम म्यूजिक होता था वो फ्री में मिल जाता था। फिर इन पे बहुत सारे लीगल बैटल्स हुए, सब कुछ हुआ, इस चक्कर में इनको बंद करना पड़ा। 2016 के अंदर ये कंपनी फिर से शुरू हुई, बट लीगल तरीके से शुरू हुई, जहां पर ये म्यूजिक को स्ट्रीम करना शुरू किया इन्होंने। जिस तरीके से एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई वगैरह करते हैं ना, उसी तरीके से घुसे। $11 पर मंथ का ये चार्ज कर रहे थे। स्पॉटिफाई जितने बड़े तो नहीं बन पाए, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाया। 2022 के अंदर एक ब्लॉकचेन कंपनी एल्गोरैंड ने इनको खरीद लिया, जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके स्ट्रीमिंग लाइसेंसिंग का ऑप्शन डाला इसके अंदर। और कहा जा रहा है यही एक बहुत बड़ा रीजन है अभी जो एक्विजिशन होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो लोगों को तो कहना है क्या भाई ये ट्रेंड शुरू हो रहा है, जो कंपनियां बंद हो गई है उसको दोबारा से रिवाइव करने का। क्या हमको कोडेक जिंदा होता हुआ दिखाई दे सकता है? क्या हमको नोकिया जिंदा होता हुआ दिखाई दे सकता है? नोकिया को बहुत बार जिंदा करने की कोशिश करी गई, बट कहीं ना कहीं वो अंडरटेकर नहीं बन पाया। क्या पता अडानी ग्रुप नोकिया को खरीद ले और कंस्ट्रक्शन के अंदर वो बिल्डिंग बनाने के लिए नोकिया के फोन ही यूज करने लग जाए। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने भीम यूपीआई 3.0 निकाला है। भाई पिछले कुछ टाइम से यूपीआई एप्स के अंदर भीम बहुत पीछे रह गया था। गवर्नमेंट का टारगेट ये है 2028 तक 5% यूपीआई मार्केट का शेयर इनको कैप्चर करना है। 1500 करोड़ का इंसेंटिव रखा गया है पीछे, जहां पर स्मॉल मर्चेंट्स को पुश करा जाएगा भीम यूपीआई यूज करने का 2000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन के लिए। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स लेके आया है, ऑफलाइन पेमेंट की कैपेबिलिटी लेके आया है, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट चीज हो रही है। स्पेंडिंग का एनालिटिक्स लेके आया है कि आपने कहाँ पे क्या क्या पैसा खर्च किया है। बिल्स के रिमाइंडर भी आपको दिखाई देगा और फैमिली के एक्सपेंसेस भी ट्रैक कर पाओगे, जो कि अगेन एक बहुत बढ़िया चीज है। अगर हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करके चले तो उन्होंने फ्रंट रनिंग केस के अंदर सेबी के साथ में सेटलमेंट कर ली है। अगेन ये वही सेटलमेंट है जो पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रही है कि भाई ना हम मानेंगे हमने गलत किया है, ना हम ये कहेंगे कि हमने गलत नहीं किया है। हम न्यूट्रल स्टांस रखेंगे, पैसे लो, फाइन लो, बात खत्म करो। तो भाई ये चीज सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लॉस होता है इस चक्कर में ना, तो अगर तुम फाइन ले रहे हो तो जिन लोगों को लॉस हुआ उसको पैसे दो ना। बाकी अच्छी बात यह है, अगर हम एफआईआई की बात करके चले तो अभी तक मार्च के महीने के अंदर 19,831 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर चुके हैं एफआईआई, जो कि भाई अच्छा प्रोस्पेक्टिव दिखाई दे रहा है। हमारी करेंसी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, हमारी करेंसी वॉलेटाइल भी नहीं हो रही है। मतलब ये नहीं हो रहा बहुत ही खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है। यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो हमको घटती हुई दिखाई दी है। यूएस की जो टैरिफ्स है उसमें थोड़ी क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि भाई इंडिया शायद लपेटे में नहीं फंसेगा, क्योंकि एक ही चीज थी जहां पर फंस सकते थे, वो थे रिलायंस वाले, क्योंकि रिलायंस वाले वेनेजुएला से ऑयल ले रहे थे और डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भाई वहां से जो भी ऑयल लेगा उस कंट्री के ऊपर 25% सैंक्शन लगा देंगे हम। तो रिलायंस ने अभी एग्री कर लिया कि भाई हम नहीं ले रहे हैं वहां से ऑयल। एक कंसाइनमेंट उनका आना है जो रास्ते के अंदर है वो आएगा, बाकी आगे नहीं लेंगे वो। प्लस पिछले कुछ टाइम से मार्केट इतनी नीचे हो गई थी तो एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बनी है खरीदने के लिए। तो क्या ये रीबाउंड पीरियड हो सकता है मार्केट का? कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हमारी जो मार्केट है वो प्रॉफिट बुकिंग वाली दिखाई दी कल के टाइम पे, थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखाई दिया। जितना कमा सकते हैं लोगों ने कहा भाई अब निकाल लो, बाद में नहीं पता ये प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मुझे लगता है 2 तारीख ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। 2 तारीख के बाद ही सब कुछ डिसाइड होगा कि भाई होना क्या है क्या नहीं होना है। तो 2 तारीख को एक्सपेक्ट करके चलो, वेडनेसडे की शाम को कुछ अनाउंसमेंट होगी और हमको थर्सडे सुबह कुछ इफेक्ट दिखाई देगा मार्केट के अंदर। क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये तो उसी दिन पता लगेगा, पर हाई चांसेस ये है कि अच्छा ही होगा सब कुछ। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।